everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss about how to pass in physics class 12 in our 2023 board. So बहुत सारे students ने इस video के लिए request करी. So definitely I thought मुझे इस topic पे video बनानी चाहिए because there are so many of the students जिन्होंने पहले तो पढ़ा नहीं, now they want at least कि वो pass हो जाएं physics में, chemistry में, maths में. तो आज हम physics के लिए discuss करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है if we want to pass. तो सबसे पहले जितने important chapters हैं, important टॉपिक्स है उनको कवर कर लेना. ठीक है, तो वैसे तो आई वुड रियली सजेस्ट यू पीपल कि इतना टाइम हमें गैप्स में मिल जाएगा कि तुम सारे ही चैप्टर्स वन शॉट्स के थ्रू कंप्लीट कर लो. तो जितने चैप्टर्स है ना उनके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डेफिनेटली कवर कर लेना. ऐसा मत करना कि कोई चैप्टर तुमने इंटायरली छोड़ दिया. सारे चैप्टर्स डेफिनेटली खुद से कवर कर लेना. अब यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला आ गया. देन हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर्स, अब ये जो चैप्टर है ना बहुत ही छोटा हो चुका है. जेनर, डायोड, ट्रांजिस्टर, बहुत सारी चीजें थी जो तुम्हारी हट ही चुकी है. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 40 मिनट्स में मैंने कवर करा रखा है. सारी जो वन शॉट्स की प्लेलिस्ट की लिंक है ना ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वन शॉट्स डेफिनेटली देख लेना. अगर कोई भी ऐसा चैप्टर है जो अभी तक तुमने नहीं कर रखा है, सो वन शॉट्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करो और उसमें जितने वन शॉट्स हैं उनको डाउनलोड करके रख लो एंड उन्हें डेफिनेटली कंप्लीट कर लेना. अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार वन शॉट हम पहले पढ़ेंगे फिर हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज जितनी चीजें मैं पढ़ाती हूँ ना वन शॉट में उनको मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हूँ. तो यहाँ पे ना ये जो पीडीएफ है ये तुमको या तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बट यहाँ पे सारे ही जो पीडीएफ हैं वो अवेलेबल नहीं है नोट्स के लिए. ठीक है, तो नोट्स पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए होगी ना, सो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है. फिजिक्स नोट्स प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री नोट्स प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा. तो केमिस्ट्री के भी वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं, फिजिक्स के भी, तो उनको जाके चेकआउट करो. एंड नोट्स मैंने रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए खुद से बना के प्रोवाइड कर रखे हैं, तो तुम्हें वापस से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो तुम्हारे लिए इतना काम तो आसान हो ही गया. तो तुम लोग को क्या करना है, वन शॉट से सिर्फ पढ़ना है. कुछ अगर लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है उसको मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए तो उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, तो ये चीज. एंड देन उसके बाद हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड एक्चुअल में अगेन आई एम टेलिंग यू कि जितने चैप्टर्स है ना उन्हें वन शॉट्स के थ्रू डेफिनेटली कंप्लीट कर लेना. डू नॉट लीव एनी पर्टिकुलर चैप्टर, एटलीस्ट डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है. फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. सारी लिंक्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, उन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना. एंड थोड़ा टाइम तुम्हें लगेगा, जैसे नोट डाउन कर लिए तुमने टॉपिक्स वगैरह, वन शॉट्स डाउनलोड कर लिए, देन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. एंड उसके अलावा नोट्स वगैरह जो भी पीडीएफ वगैरह है उनको डाउनलोड करके पहले से सारी चीजें रख लेना. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस हमें कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं. अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें पास होना है तो सिर्फ तुमने वन शॉट्स कर लिए तुम इजिली पास हो जाओगे, नहीं. बिकॉज अब सीबीएसई का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड हो चुका है. सीबीएसई में बहुत सारे टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें. क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, अभी क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है. अगर पास होना है तो 10 पीवाईक्यूज मेरे हिसाब से डेफिनेटली कर लेना, 5 भी करोगे तो चल जाएगा. एंड उसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स. अब सैम्पल पेपर्स हमारे पास क्यों, अगर हमने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर्स में से हमें एग्जैक्ट पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं. लाइक हमारे पास बहुत सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, सब तुम्हें मिल जाएंगे. ठीक है, इन केस अगर हम सैम्पल पेपर्स या फिर पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी गेट स्टक इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस केस के लिए भी मैं एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो. ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बिकॉज इस एप्लीकेशन में हम लाइव ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ट्यूटर्स हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे. यूज किस तरीके से करना है, सबसे पहले एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. तुम्हें क्या करना है, वहां जाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. एंड जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली क्या करना, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक करना, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लेना. एंड विद इन 60 seconds एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. ऑल द ट्यूटर्स ऑन फीलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे. तो मुझे पर्सनली ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया लगा है. इसमें ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, जो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है. बिकॉज मैं नाइट स्टडी करती हूँ, तो नाइट स्टडी करते टाइम 1, 2, 3 बजे, कितने भी बजे, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन यू वांट कि हमें ट्यूटर्स एक्सप्लेन कर दे, उसी टाइम पे ट्यूटर्स विल गेट कनेक्टेड टू यू. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म जहां पे हम विद इन 60 seconds एक एक्सपर्ट ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके इस एप्लीकेशन को चेकआउट करना. उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो उन डेरिवेशंस को डेफिनेटली लिख लिख के प्रैक्टिस करना. अब हर बोर्ड में ना अपना अपना पैटर्न रहता है. कई बोर्ड में डेरिवेशन ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स, कई बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू द डेरिवेशंस. तो ये अपने
बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से देख लेना, ठीक है। एक हमारा मॉक पेपर आता है, उसे भी देख सकते हो, या फिर पीवाईक्यूज चेक कर लेना कि हमारा एग्जैक्ट पैटर्न किस तरीके का है। जैसे सीबीएसई में अगर हम देखें तो डेरिवेशंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज, केस बेस्ड, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो अपना पैटर्न देख लेना, उसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। तो डेरिवेशंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजीली डेरिवेशंस लर्न हो जाते हैं। 2-3 बार अगर किसी भी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे तो वो लर्न हो जाएगा, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज जितने भी डेरिवेशंस है ना उनको मैंने रिटन फॉर्मेट में नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो ये तो हमसे इजीली नोट से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, या फिर न्यूमेरिकल्स के लिए ना अगर तुम्हें कहीं से भी वीडियोस मिल रही हैं तो सिंपली उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज पे स्पेसिफिकली अभी फोकस करना, तो यू कैन इवन सर्च ऑन यूट्यूब कि न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर या एंटायर फिजिक्स के लिए, तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करे हैं। अब कई स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं अगर हम न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें तो क्या हम पास हो जाएंगे, तो ऑनेस्टली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो न्यूमेरिकल्स कुछ तो प्रैक्टिस डेफिनेटली करके जाने हैं, एंड जितने हमारे पास फॉर्मुलाज है ना फिजिक्स में उनको डेफिनेटली लर्न कर लेना, सो दैट कोई न्यूमेरिकल अगर हमें उतने अच्छे से नहीं आता है हम वो फॉर्मुला मेंशन कर सकते हैं, मे बी उस पर्टिकुलर फॉर्मुला से वो क्वेश्चन हो भी जाए, ठीक है। तो जितने फॉर्मुलाज हैं उनको लर्न कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी ध्यान देना, एंड इसके साथ साथ अपने जो एरर्स हैं उनको भी मार्क करना कि कहाँ पे हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उन चीजों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। देन हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अगेन ये सब हम पीवाईक्यूज से कवर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज में हमें इतने सारे केस बेस्ड या फिर असर्शन रीजन नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हम सैम्पल पेपर्स प्रेफर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास सैम्पल पेपर्स अभी नहीं है तो मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, नेम मेरे चैनल का स्टडी वेयर हाउस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स देयर, ठीक है। सैम्पल पेपर्स की चाहिए या फिर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की चाहिए, सब मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां से डाउनलोड करो एंड उनकी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर द प्रिंटेड मटेरियल, यानी कि बुक्स वगैरह परचेस कर सकते हो। देन केस बेस्ड असर्शन रीजन एंड एमसीक्यूज, इनके लिए ना हमें स्पेसिफिक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है, बिकॉज असर्शन रीजन में हमें किस तरीके से ढूंढना है कि क्या हमारे पास असर्शन करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट है या नहीं, एंड क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन है वो या फिर नहीं, ये सारी चीजें थोड़े बहुत एटलीस्ट हमें देखनी पड़ेंगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बस हमने वन शॉट ही देख लिया हमारा काम हो गया, नहीं, हमें क्वेश्चंस भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब मेनली हमारे पास क्या है, पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करना, एंड उसके साथ साथ जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेना, यू कैन इजीली पास। अब पास होना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बस तुम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का। इसीलिए मैंने बता दिया जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखी है, वो जाके चेकआउट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको कवर करो, इसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनको डेफिनेटली कर लेना, यू कैन इजीली पास। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, you can leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.